गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज बिजनेस स्टडी में हम करेंगे फंक्शंस ऑफ बैंक। एक बैंक को कौन कौन से जो काम है वो करने पड़ते हैं। बेटे अगर बैंक के फंक्शंस की बात करते हैं तो हम बैंक के पास मेन दो फंक्शंस होते हैं। एक होता है हमारे पास प्राइमरी फंक्शन और दूसरा है सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन वो होता है जिसके लिए बैंक बनाया गया था आपका। सेकेंडरी वो हो गया जो आपकी हेल्प कर रहा है ताकि बैंकिंग को कंटिन्यू रख सके हम। प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस बेटे आगे दो तरह के होते हैं हमारे पास जिनके लिए बैंक मेन काम बैंक का क्या है, प्राइमरी फंक्शंस। फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट, आपकी जमा को स्वीकार करना। जो आप पैसे जमा करवा के आते हो उसे जमा करना बैंक का सबसे पहला काम है। और दूसरा, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांस, आपको उधार देना। बेटे हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, तो इंटरेस्ट बैंक के पास कहाँ से आता है? जो हम पैसा जमा करवाते हैं बैंक आगे उधार देती है। उधार देने के बाद जो बैंक को वहाँ से इंटरेस्ट आता है उसे एज इंटरेस्ट वो हमें भी वापस कर देती है। हमको जो इंटरेस्ट है वो कम मिलता है। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा होता है। बैंक में हम पैसा जमा करवाते हैं, चार तरह से पैसा जमा करवा सकते हैं हम। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट। ये चार तरह से हम बैंक में अपने पैसे जमा करवा सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहो। दूसरा, ग्रांटिंग ऑफ लोन एंड एडवांस। ग्रांटिंग ऑफ लोन का मतलब है बैंक आपको उधार देती है। बैंक भी जैसे आप जमा कई तरह से करवा सकते हो वैसे उधार भी आपको चार तरह से मिलता है। नंबर 1, ओवरड्राफ्ट। नंबर 2, कैश क्रेडिट। नंबर 3, लोन। नंबर 4, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बेटे ओवरड्राफ्ट वो चीज़ है जब हमारे पास एक लिमिट होती है जिसके अकॉर्डिंग हम उतने पैसे निकलवा सकते हैं। हम इसमें अपने डिपॉजिट से ज़्यादा पैसा निकाल लेते हैं कुछ लिमिट के अकॉर्डिंग, जैसे कि बैंक वाले ने हमें लिमिट दिया होता है उसके अकॉर्डिंग ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए और स्पेसिफिक अमाउंट के लिए होता है। ये नहीं होता कि आप जितना मर्जी निकाल लो वहाँ से। नो, इसमें एक आपके पास क्या रहेगा, स्पेसिफिक अमाउंट होती है कि कितना ओवरड्राफ्ट मिल सकता है आपको, और दूसरा इसका पीरियड कि कितनी देर के लिए मिल सकता है आपको। हमारे बैंक में थोड़ा पैसा जमा है, हम बिजनेसमैन है, तकरीबन ये बिजनेस वालों को मिलता है ताकि वो अपना बिजनेस को कंटिन्यू रख सके। कैश क्रेडिट एक फिक्स लिमिट के लिए मिलता है, आपका फिक्स टाइम के लिए मिलता है जिसके बाद आपको ये जमा करवाना पड़ता है बैंक में वापस। लोन, ये आपको लॉन्ग पीरियड के लिए मिलता है। लॉन्ग पीरियड मतलब लंबे टाइम के लिए मिलता है। बैंक आपको जो लोन है किस्तों में भी दे सकती है, इकट्ठी रकम भी आपको मिल सकती है, पर जो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो आपको पे करना पड़ता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब है बैंक आपके बिल को डिस्काउंट करवा सकती है। कैसे? बेटे यहाँ पे एक लॉन्ग प्रोसेस है आपके पास। जैसे एक दुकानदार है आपका ए और एक बी, ये अकाउंट्स में टॉपिक भी आता है, आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से जानते हैं हम उसे। ए और बी, ए जो वो सेलर है, बी परचेजर है। अब बिजनेस है, बिजनेस में हमारी जान पहचान तो किसी के साथ नहीं मानते हम, तो जब हम उधार सामान खरीदते हैं तो दुकानदार क्या करता है, एक बिल को साइन करवा लेता है कि हमने आपके पैसे देने हैं। जैसे ए ने बी को बेचा तो बी क्या करेगा, उसके ऊपर साइन करेगा। साइन करने के बाद वो बिल किसको दे देगा, ए को। उस बिल के ऊपर एक लिमिट रखी होती है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वो लिखा होता है। आप उस टाइम से पहले जो परचेजर था उससे पैसा नहीं ले सकते। तब आप क्या करोगे, आप बैंक के पास जाओगे, बैंक को कहोगे कि ये बिल हमारा 3 महीने बाद क्लियर होना है, हमें पैसे आज चाहिए, तो बैंक अपना डिस्काउंट काटने के बाद आपको उसकी पेमेंट कर देता है। उसको हम बोलते हैं बिल ऑफ डिस्काउंट। सेकेंडरी फंक्शंस में आपके पास आएगा एजेंसी फंक्शन और जनरल फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शंस में आता है आपके पास कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड बिल्स। आपके बिल, चेक जो भी आपके पास है, मतलब बैंक में आप जमा करवा रहे हो, उसको कलेक्ट करना, आपके अकाउंट में जमा करना। पेमेंट अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन, अगर आपने कोई बैंक को इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं
कि हमारी पेमेंट कर देना, बच्चों की फीस, इंश्योरेंस का प्रीमियम, कुछ इस तरह से, तो बैंक वो भी कर देगा अगर आपने इंस्ट्रक्शन दी हुई है तो। रियलाइज डिविडेंड इंटरेस्ट, आपके अकाउंट में डिविडेंड इंटरेस्ट डालना। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी आप चाहते हो उसके लिए परचेज या सेल करना, आपके लिए सेल परचेज करना। रिमिटेंस ऑफ फैसिलिटीज, रिमिटेंस फैसिलिटी का मतलब है एक जगह से, आपके कहने पर बैंक एक जगह से दूसरी जगह पे फंड ट्रांसफर भी कर देता है। जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, कस्टडी, यहाँ पे आपको एक लॉकर फैसिलिटी दी जाती है जिसमें कि आप अपनी वैल्यूएबल चीज़ उनको संभाल के रख सकते हो बैंक में, बैंक आपसे कुछ रेंट लेगा, उसके बाद आप वहाँ पे चीज़ रख सकते हो। लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब है जब आप किसी से बिजनेस करते हो तो बैंक, बिजनेस मतलब यहाँ पे फॉरेन ट्रेड में ज़्यादा यूज़ किया जाता था इसे, तो बैंक आपके बिहाफ पे एक लेटर ऑफ क्रेडिट लिख देती है कि हाँ आप उसके पेमेंट कर दोगे। अगर बैंक आप उसके पेमेंट, कस्टमर उसकी पेमेंट नहीं करता तो बैंक जिम्मेवार है उसके लिए। उसके बाद अगर आपको किसी और तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लोन लेना चाहते हो और उसको कैसे यूज़ करना है या किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बैंक वो भी प्रोवाइड करवाती है आपको। ये थे बैंक के फंक्शंस हमारे पास। मेन फंक्शंस दो हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शन दो तरह के होते हैं हमारे पास, सेकेंडरी फंक्शन दो तरह के होते हैं। प्राइमरी फंक्शन में पैसे जमा करना और उधार देना, और जो सेकेंडरी फंक्शन में यहाँ पे फैसिलिटीज देना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज सेकेंडरी फंक्शन में दी जाती हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।